सही कहा माँ। भाभी बावर्ची है और मैं एक ब्यूटिशियन। शिवानी, कल मेरी सहेलियां बहुत दिन बाद हमारे घर मुझसे मिलने आ रही हैं। शाम के चाय नाश्ते का इंतजाम अच्छे से देख लेना। विमला जी बोली। जी माँ जी, शिवानी ने बड़े ही अदब से जवाब दिया। विमला देवी शहर के जाने माने व्यापारी सुखवंत जी की अर्धांगिनी और शिवानी की सासू माँ। अपने रुतबे का बड़ा गुरूर था उन्हें। उनके 3 बेटे विशाल, विजय और राघव और एक बेटी अंजलि थी। शिवानी उनके सबसे छोटे बेटे राघव की पत्नी। विशाल और विजय पिताजी का कारोबार में हाथ बटाते थे। विजय की बीवी उन्हीं के एक स्कूल में प्रिंसिपल थी और विशाल की बीवी एक जानी मानी कंपनी में इंजीनियर। अंजलि के पति का कॉस्मेटिक्स का कारोबार था और एक नामी मेकअप स्टूडियो की कई फ्रेंचाइजी भी थी। उनके 4 बड़े पार्लर थे शहर में। अंजलि भी शादी के बाद ब्यूटी कल्चर और कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स कर अपने पार्लर्स को एक नई दिशा दे रही थी। शिवानी का पति उस घर का सबसे छोटा बेटा राघव उनके व्यापार संबंधी उच्च शिक्षा हासिल करने 1 साल के लिए विदेश गया हुआ था। शिवानी शहर के एक मशहूर 5 सितारा होटल में जॉब करती थी। वहीं एक पार्टी के दौरान उसकी राघव से मुलाकात हुई थी, जो आगे चलकर उनके बीच प्रेम बंधन में परिवर्तित हुई। विमला जी कोई खास खुश तो नहीं थी इस मेल से, पर बेटे की आगे उनकी एक न चली। अब कहाँ उनका व्यापारी परिवार और कहाँ शिवानी का नौकरी पेशा परिवार। शादी भी उन लोगों ने बिना किसी दिखावे के ही तय की। विमला जी तो बारात में भी ज्यादा रिश्तेदार, नातेदार और सगे संबंधी नहीं ले गई थी, क्योंकि वो लड़की वालों को आवभगत के लायक ही नहीं समझती थी। खैर, राघव और शिवानी को इन सब बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो तो अपनी शादी को लेकर ही उत्साहित थे। कई बार विमला जी अपने घमंड में चूर शिवानी को भला बुरा भी कह देती, पर राघव के होते हुए कभी मानसिक तनाव नहीं आया उस पर। लोग चाहे जो कहें, मगर राघव भली भांति अपनी पत्नी के प्रति अपनी जिम्मेदारी जानता था। उसने कभी माँ और पत्नी के बीच मन मुटाव बढ़ने नहीं दिया और हमेशा सामंजस्य बैठाने की कोशिश की। ये काम कोई खास मुश्किल तो नहीं था, क्योंकि शिवानी भी बहुत ही सहनशील और शांत स्वभाव की थी और उसके संस्कारों ने उसे बड़ों से बहस करना नहीं सिखाया था। शादी के 6 महीने बाद राघव ने विदेश जाने का फैसला किया। तब शिवानी ने खुद ही कहा था कि वो अकेले चले जाए। 1 साल की ही तो बात है, यूं ही गुजर जाएगा। उस दिन बहुत दिनों बाद शिवानी को छुट्टी मिली थी। शादियों का सीजन जो चल रहा था, एक तो वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय होटल में काम का प्रेशर, उस पर काफी दिन बाद उसे वो एक छुट्टी नसीब हुई थी। सोचा तो आराम करने का था, पर सासू जी ने अपनी सहेलियों को बुला लिया। पर उसे तो आदत थी इन सब की। आखिरकार एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की नौकरी के साथ साथ गृहस्थी चलाना भी बखूबी जानती है। वैसे भी तो रोज रसोई की जिम्मेदारी उसी की थी, तो आज तो फिर छुट्टी का दिन था। सबको नाश्ता करवाकर उसने महाराज से कहकर दोपहर के खाने की तैयारी करवाई और खुद जुट गई शाम की पार्टी के आयोजन में। मेनू तो उसने बीती रात ही तय कर लिया था। प्याज, गोभी, बेबी कॉर्न, पनीर, बैंगन और पंपकिन के तरह तरह के पकोड़े, दही, गुजिया, पास्ता, ग्रीन सलाद और स्पेशल कहवा। हर तरह के भजिए के लिए अलग अलग प्रकार की बैटर तैयार की। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं लगा। 4 बज चुके थे। सासू माँ की सहेलियां अपनी अपनी गाड़ियों में सवार पहुंच रही थी। शिवानी को तो कपड़े बदलने तक का समय नहीं मिला था। जैसे तैसे कपड़ों पे छींटे पड़े थे, बाल भी बिखरे बिखरे। ज्यादा जेवर लादने का तो वैसे भी शौक नहीं था उसे। ऐसे में वो दिखावे की परवाह किए बगैर महाराज जी के साथ शरबत की ट्रे लेकर आई और सबको मुस्कुराते हुए परोसने लगी। मगर विमला जी की सहेलियां तो अजीब निगाहों से उसे देख रही थी। विमला जी भी काफी असहज महसूस कर रही थी। उनकी इज्जत जो घट रही थी, कड़े स्वर में बोली, जाओ जाकर चाय नाश्ते की तैयारी करो। शिवानी मुस्कुराकर अंदर चली गई और गर्मा गर्म पकोड़े तलने लगी और ताजा कहवा भी चढ़ा दिया। बादाम और इलायची की खुशबू से सारा घर महक उठा।
थोड़ी ही देर में कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन मेज पर लग चुके थे। सासू माँ ने शिवानी को इशारे में ही अंदर जाने को कहा। सबने खूब आनंद लिया। व्यंजनों का खूब तारीफ हुई नई बावर्ची की। इतने में शिवानी भी तैयार होकर उनके बीच बैठने आ ही रही थी जब उसके कानों में बावर्ची की तारीफें पड़ी। उसके कदमों ने उसका साथ छोड़ दिया और वो रुआसी सी हो रसोई में ही बैठ गई। अभी शिवानी जी की पार्टी जोरों पर थी कि अंजलि राघव के साथ वहां आ पहुंची। अरे राघव, तुम यहाँ अचानक, विमला जी बोली। उनके पैर छूते हुए राघव ने बताया कि व्यापार के सिलसिले में पिताजी ने 1 हफ्ते के लिए तत्काल ही उसे बुलाया था। कल रात शिवानी को भी बहुत फोन किया पर उसने भी नहीं उठाया। आज एयरपोर्ट से भी शिवानी को कई बार फोन लगाया पर जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो अंजलि को फोन कर ड्राइवर बुलवाया और ऑफिस का कुछ काम निपटा इससे मिलने चला गया। फिर सोचा उसे भी यहीं ले आऊं तो सब साथ में एंजॉय करेंगे, क्योंकि कल सुबह मुझे भी फ्लाइट से पापा के पास बेंगलोर पहुंचना है। यहाँ तो लगता है मेरे आने की खुशी में पहले से महफिल सजी है। चलिए मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। राघव के ऊपर जाने के बाद विमला जी ने अंजलि का सबसे परिचय कराया, उसके कोर्स के और पार्लर चलाने के तरीकों के बखान किए। सभी बहुत प्रभावित हुए उसकी प्रतिभा से। कुछ देर उनके साथ बैठ वो रसोई में चली गई। वहां बैठी शिवानी की नम आंखें देख ही समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। इतने में हॉल से फिर कहवा पीती सखियां बावर्ची की तारीफ करने लगी। अंजलि समझ गई कि माजरा क्या है। दुख तो उसे इस बात का था कि उसकी माँ उन लोगों को सच बताने के बजाय वाहवाही लूट रही थी। वो शिवानी को लेकर हॉल में गई और टेबल पर बैठकर बोली, चलो भाभी, आज आपके हाथों का स्वादिष्ट पकवान आप ही के हाथों से खाऊंगी। सब औरतें उसे प्रश्न भरी निगाहों से देखती रह गई। वो बोली, क्यों, अभी तक आप सबका मेरी भाभी से परिचय नहीं हुआ क्या? ये है शिवानी, राघव की पत्नी और मेरी भाभी। होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट है और अपने शहर के बड़े 5 सितारा होटल में क्यूलिनरी डिपार्टमेंट की हेड है। इन्होंने ही आपकी पार्टी में अपने हाथ के बने व्यंजनों से 4 चांद लगाए हैं। सभी के मुंह पर जैसे ताला पड़ गया। राघव के बुलाने पर शिवानी ऊपर कमरे में चली गई। अंजलि के दूसरे कमरे में जाते ही सब एक ही स्वर में बोली, क्या विमला, परिचय तो करवा देती। हम तब से बावर्ची बावर्ची कहे जा रही हैं। बहुत दिल दुखाया बेचारी का, पर विमला जो गुस्से से भर चुकी थी कह उठी, तो गलत क्या कहा, यही तो करती है वो होटल में, और इसी की तो पढ़ाई की है उसने, बावर्ची ही तो हुई। गुस्से में जरा ज्यादा ही जोर से बोल गई थी तो राघव, शिवानी और अंजलि ने भी सुन लिया। वे तीनों नीचे हॉल में आए। गुस्सा तो राघव को भी बहुत आया, पर उससे पहले अंजलि ने ही मोर्चा संभाल लिया। सही कहा माँ, आपने भाभी, कोई होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट नहीं बल्कि बावर्ची है। 4 सालों की मेहनत में उन्होंने खाना पकाना ही सीखा है। यही रुतबा है आपकी नजरों में उनका। और हाँ आंटी, आप सबको मैं एक बात और बता दूं, मैं भी कोई एंटरप्रेन्योर नहीं, एक ब्यूटिशियन हूँ। 3 साल बस वैक्सिंग, थ्रेडिंग, फेशियल वगैरह यही सब सीखा है। माँ जो मेरी तारीफ के पुल बांध रही थी वो गलत है। असल में तो भाभी एक बावर्ची है और मैं एक ब्यूटिशियन। क्यों, ठीक कहा ना मैंने भैया? राघव की ओर देखते हुए बोली। राघव ने नजरों में ही सहमति दे दी और शिवानी के रोकने के बावजूद बोला, मिलिए मेरी बीवी, जो कि अच्छा खासा कमाती है पर प्रेमवश इस घर की बावर्ची भी बनी हुई है। शिवानी की आंखों में आंसू थे। राघव और अंजलि ने शिवानी को गले लगा लिया। अपनी सहेलियों की नजरों में खुद के लिए एक प्रशंसित देख
विमला जी की आंखें शर्म से झुकी हुई थी। दोस्तों, हर बहू चाहे जिस भी ओहदे पर हो, प्यार से अपना घर संवारना चाहती है। अगर उसका मायका ससुराल से थोड़ा कम धनी या समृद्ध है तो ये कोई ऐसी वजह तो नहीं कि उसे इसके लिए भी ससुराल में ताने सुनने पड़े। दोस्तों, कहानी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।